क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको असेंबली प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास एक इमुलेटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारी वेबसाइट ज्ञानcs.in पे इसका लिंक दे रखा है, आप उसे वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद इसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके, तो इस तरह से कुछ स्क्रीन आएगी। यहाँ पे लिखा है न्यू प्रोग्राम बनाने के लिए है। यहाँ पे कोड एग्जाम्पल है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी पड़े हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्विक स्टार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका विंडो आएगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया है। अब डॉक्यूमेंटेशन में इंडेक्सिंग दी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे लिखा है असेंबली लैंग्वेज ट्यूटोरियल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 806 असेंबली ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स पार्ट 1 व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे आपका मेमोरी दिया हुआ है, CPU दिया हुआ है, और यहाँ पे CPU में कौन कौन से रजिस्टर होते हैं वो दिया हुआ है। जैसे AX दिया हुआ है, AX में दिया हुआ है हाफ रजिस्टर AH AL, BX में BH BL, CX में CS CL और DX में DH DL। और यहाँ पे CS रजिस्टर कोड सेगमेंट है, IP है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है, SS स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, SP है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, BP बेस पॉइंटर रजिस्टर है, SI सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, DI डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर और DS डेटा सेगमेंट, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट, जो कि हम पहले से ये लैब में बता चुके हैं। आप यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर से 5 नंबर पे वर्किंग विद एमुलेटर। तो इसमें दिए एमुलेटर में काम कैसे करेंगे। देखिए अभी हम प्रोग्राम जब बताएंगे तो आपको ये वहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये कॉलम रजिस्टर का है, यहाँ पर AX लिखा है, BX लिखा है, CX लिखा है, DX लिखा है, CS IP SS SP BP SI DI DS ES। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है स्क्रीन पे उसके बारे में नीचे डिटेल में दिया, देख लीजिए यहाँ पे एरो समझाया गया है कि ये जो लाइन दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, ये फिजिकल एड्रेस सब दिख रहा है, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस है। अब उसके अंदर जो पार्ट है ये मेमोरी एड्रेस नंबर है, और इसके बगल में जो लिखा हुआ है ये आपका हेक्स कोड है, मतलब कि मशीन कोड जो आप किट पे करते थे। पर यहाँ पे किट का इस्तेमाल नहीं होगा, इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा। दूसरा दिया है उसके बगल में कि ये जो हेक्स कोड हैं उनके डेसिमल वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, मतलब डेसिमल में नंबर दिया हुआ है। उसके बाद जो डेसिमल में वैल्यू आ रही है, हेक्स कोड आ रहा है, उसका आस्काई कोड जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेंबल्ड मशीन कोड, यानी कि आपका ये मूव INT लिखा OP कोड है, और यहाँ लिखा है AX 003H, ये आपका ऑपरेंड है, जैसा कि आप लैब में हमने आपको बताया था। तो इसी चीज़ को हमें किट पे जब करेंगे, सिमुलेटर पे जब करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। फिर दिया हुआ यहाँ पे लाइसेंसिंग है, लाइसेंसिंग में आपसे कोई मतलब ही नहीं है। ट्यूटोरियल में आ जाएंगे तो ट्यूटोरियल में भी देखिए यहाँ पे वही पार्ट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे खोलेंगे तो वही आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चाहे यहाँ से जाइए और चाहे यहाँ से जाइए आप। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर 8086 इंस्ट्रक्शन सेट, यहाँ पे देखिए जैसे JNC लिखा हुआ है, जंप इफ नो कैरी, सारे JNE लिखा हुआ है, JZ लिखा है। इसको अगर आपको स्टडी करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में विद एग्जांपल सब समझाया हुआ कि JNC कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए, तो आप इसको पढ़ लेंगे। दूसरी बात, इसके बाद जब आता है आपका एक इंटरप्ट है, इंटरप्ट थोड़ा टिपिकल है, अब ये इसका यूज़ इसमें होता है फॉर आउटपुट के लिए है। अलग अलग इंटरप्ट का अलग अलग काम, जैसे INT 21 है, इस तरीके INT 10 है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में एग्जांपल दिया हुआ कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे मूव एज का 1 क्या है, INT 21 क्या है, तो एज का 1 क्या इनपुट के लिए है, एज इक्वल टू 2 जो लिखा हुआ है फॉर आउटपुट के लिए, और 21 से जो हम रन कराते हैं उसको डिस्प्ले कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए हम आते हैं मेन टॉपिक पे पीछे। देखिए अब यहाँ पे लिखा है न्यू, जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कॉम टेम्पलेट्स जो ऑप्शन सेलेक्टेड है उसी पे ओके कर दिए। तो जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो ऐसे लिखा है ग्रीन कलर में और सेमीकोलन लगा हुआ लेफ्ट साइड में, तो सेमीकोलन मतलब होता है कि ये कमेंट लाइन लिखी हुई है। ORG 100 मतलब यहाँ असेंबली का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड लिख करके आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ ऐड योर कोड, यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है, और यहाँ पे RET मतलब एंटर करना है, हाल्ट जो एंड करना प्रोग्राम वो लिखा रहता है। इसको आप चाहें तो यहाँ से बड़ा कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे ओपन क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी इसमें कुछ प्रोग्राम पड़े हैं, आप इसको ओपन कर रन करा सकते हैं। दूसरा दिया है एग्जांपल दिया है हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, ऐड सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम है, तो
तो जिसमें देखिए एग्जांपल दिए थोड़ा टिपिकल हैं। ये देखिए एलईडी डिस्प्ले सेट है, उसके बाद प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं। इमुलेट दिया, यहाँ से आप प्रोग्राम इमुलेट कराएंगे। यहाँ कैलकुलेटर है, यहाँ कन्वर्टर है, ठीक है। तो चलिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम एडिशन का पहले इस पर हम एग्जीक्यूट करा कर दिखाते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम को क्या कर रखा है, एक फाइल में सेव कर रखा है, क्योंकि टाइप करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ चलते हैं, हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं एडिशन का जो आप लैब में कर चुके हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम एडिशन का है, या तो हम इसको टाइप करें, हम हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे अपने एमुलेटर में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्राम, देखिए जो यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ है, ये तो आपका कमेंट लाइन है, इसको आपको ये एमुलेटर रीड नहीं करेगा, आपके समझने के लिए होता है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 16 बिट हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें दिया हुआ है कि हेक्साडेसिमल नंबर 2 नंबर लीजिए, उनको ऐड करना है। तो हमने लिखा है यहाँ पर, किट में जो करते थे पहले हम उसको मेमोरी एड्रेस पर लिखते थे, हमने क्या किया है, इसमें डायरेक्ट लिखा है। डायरेक्ट मतलब इमीडिएट रजिस्टर वैल्यू दी है। तो पहली वैल्यू हमारी दी है 3A10 जो कि 16 बिट का है। तो लिखा मूव x, 3A10। यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट h इज एरर। अगर आपने हेक्साडेसिमल वैल्यू ले रखी है, अगर आपने यहाँ से h हटा दिया तो इस लाइन में एरर आ जाए, कंपाइल कराएंगे तो। अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी लगे रहेंगे यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मूव bs, 2B1c। अब यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू दी है bx की और ax की, इसको ऐड करेंगे। तो नीचे लिखा है add ax, bx। ये ax और bs ऐड हो गया, इसका रिजल्ट किस में आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट अक्यूमुलेटर मतलब कि एक्स में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए आउटपुट जो होगा इसमें आ जाएगा, मतलब कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 652C शायद मैंने बताया था आप लोगों को, ये आंसर आना चाहिए। चलिए ये हमने लिख लिया। अब इसको कंपाइल करना है तो कंपाइल कर लीजिए, नहीं तो सीधे एमुलेट पे क्लिक करेंगे। एमुलेट पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी 2 विंडो आ गई। आपका ये आपका सोर्स प्रोग्राम है इधर राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में दिया हुआ है एमुलेटर खुल के आ गया। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस समय आपका पॉइंटर कहाँ है, मूव x, 3A10 पर है। तो यहाँ भी दिखा रहा है आपका मूव x, 3A10, आगे लिखा हुआ। इधर आपको हमने बताया था कि ये मेमोरी एड्रेस है, ये आपका हेक्स कोड है, ये डेसिमल वैल्यू है, और ये आपका ASCII वैल्यू है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर दिया हुआ है, हमने बताया था। अभी देखिए AX, BX, CX, DX दिए हुए हैं। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, हाफ रजिस्टर AH, AL, BH, BL, CS, CL, DH, DL। बाकी सब 16 बिट का रजिस्टर हैं, जैसा कि हमने आपको पहले लैब में बताया था। और जो AX, BX, CX, DX हैं, इसको कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। तो 8 बिट का H हो गया, 8 बिट का L हो गया, दोनों मिला के 16 बिट के हो गए। तो अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पे लिखा सिंगल स्टेप लिखा है, रन लिखा हुआ है। रन पे क्लिक करें तो प्रोग्राम तुरंत रन कर जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। सिंगल स्टेप में क्लिक करेंगे तो लाइन बाय लाइन बताएगा कि फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, सेकंड लाइन में क्या हो रहा है, पॉइंटर कहाँ कहाँ जा रहा है, और वो इसकी वैल्यू रजिस्टर में कैसे मूव कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे सिंगल स्टेप पे क्लिक किया हमने, देखिए आपका पॉइंटर नीचे आ गया और यहाँ पे वैल्यू एक्स में क्या आ गई, 3A10, मतलब लेफ्ट साइड में आपका आ गया 3A और राइट साइड में 10। मैंने बताया था राइट टू लेफ्ट लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एच में 3A लिखा हुआ, एल में 10 लिखा हुआ है। अब पॉइंटर आपका कहाँ चला गया है, नेक्स्ट लाइन में। अब दोबारा हम सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे, अब देखिए BX में 2B1C नेक्स्ट वैल्यू आ गई, अब पॉइंटर नीचे इधर चला गया। तो 2 स्टेटमेंट आपके क्लियर हो गए। अब जब हम स्टेप क्लिक करेंगे तो दोनों ऐड करके एक्स में आपकी रिजल्ट आ जाएगा। अब क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए 652C जो हमने लिखा है ना यहाँ पे, आउटपुट x इक्वल टू 652C। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ दिखा रहा और HLT से आपका सिस्टम हाल्ट। क्लिक करिए, देखिए अब यहाँ पर लिख क्या द इम्यूलेटर इज हाल्ट, ये मैसेज आ गया। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को इसमें लिखेंगे और विदाउट किट हम अपनी स्क्रीन पे सिम्युलेटर पे देख सकते हैं रजिस्टर में वैल्यू कहाँ कहाँ कैसे मूव कर रही है। तो ये भी बहुत आसान है आपको प्रोग्राम करना यहाँ पे। तो हमने बेसिक चीज़ बताई है, वैसे इसमें प्रोग्राम बहुत सारे हैं, वो जल्दी समझ में नहीं आएंगे। अगर आप हमारे प्रोग्राम को पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको बंद करते हैं और एक इसी का दूसरा प्रोग्राम करते हैं। ये समझ लिए तरीके से विदाउट कैरी वाला था और विद कैरी वाला करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा प्रोग्राम ओपन करेंगे।
तो दूसरा प्रोग्राम ओपन करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं अब, और ये विद कैरी वाला समझ लीजिए। अब इस प्रोग्राम को भी हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि टाइप करने में समय लगेगा। यहाँ पेस्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ भी उसी तरीके से है कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे पहले सेमीकोलन लगा हुआ है, जो लोग बाद में समझ लिए जहाँ सेमीकोलन लगा हुआ है इसका मतलब है कमेंट लाइन है, इसको सिर्फ अपने समझने के लिए हम कर सकते हैं। राइट प्रोग्राम टू ऐड 2 16 बिट हेक्साडेसिमल नंबर विद कैरी, ये कैरी का प्रोग्राम है। तो कैरी प्रिंट कराने के लिए हमें सबसे पहले कोई बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे जो लैब में मैंने कराया वही नंबर यूज़ करके दिखा दें ताकि वो समझ में आ जाए। यहाँ लिखा है मूव एक्स कामा, अब यहाँ पे देखिए अगर हम हेक्साडेसिमल वैल्यू लेते हैं कोई इस तरीके से, तो उससे पहले प्रीफिक्स इसमें होता है, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा नहीं तो एरर दे देगा। ठीक है, तो हमने 0 लिख दिया यहाँ पे और ये 4 FF ले लिए, ये हमारा है। और H जो लगाया फॉर हेक्साडेसिमल वैल्यू, इसलिए H लगाते हैं। अगर डेसिमल वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ H ना लगाई तो भी वर्क करेगा। अगर हेक्साडेसिमल लेते हैं तो आपको H लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ लिखेगा विदाउट H इज़ एरर, मैसेज देगा। अभी देखिए हमने पिछले प्रोग्राम में हम बताना भूल गए थे, इसमें हम बता देंगे कि H हटाते हैं तो एरर आता है। तो फर्स्ट वैल्यू हमने ली है, लिखा है मूव एक्स कामा FF 4 टाइम। ठीक है, फिर लिखा मूव BS कामा FF 4 टाइम। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड AX कामा BS कर दिया है और यहाँ पे HLT मतलब कि यहाँ पे हमने हाल्ट कर दिया प्रोग्राम। आउटपुट में देखिए क्या आएगा, FF FE आएगा, कैरी आपका मतलब फ्लैग रजिस्टर में आएगा 1 आएगा। तो अब चलते हैं, इसको हम पहले रन करा के देखते हैं। जैसे आप एमुलेट पे जाएंगे तो देखिए आपको बताया था कि 2 विंडो आएगी, साइड में आपका ओरिजिनल सोर्स कोड है, लेफ्ट साइड में आपका एमुलेटर है। और यहाँ पे देखिए पॉइंटर कहाँ है आपका, जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पर है, जहाँ पे कमेंट लिखा उस लाइन पे आपका पॉइंटर नहीं है। अब यहाँ पे तो अभी प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट कराया है, अभी इसको जब सिंगल स्टेप करेंगे तब ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर नीचे ले चला जाएगा। ठीक है, रन करा देंगे तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप आपको लाइन बाय लाइन नहीं शो हो पाएगा। तो यहाँ पे अभी रजिस्टर में वैल्यू एक्स में देखिए कुछ भी नहीं है, BS में कुछ भी नहीं है, CS में कुछ भी नहीं है, DS में कुछ भी नहीं है। जैसे सिंगल स्टेप पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास दिख रहा है स्क्रीन पे कि एक्स में वैल्यू है FF आ गई यहाँ पे। फिर सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे तो देखिए अगली वैल्यू जो थी FF वो BF में स्टोर हो गई। अब यहाँ पे लिखा ADDX। अब हम जब सिंगल स्टेप क्लिक करेंगे तो हमारा पॉइंटर HLT चला जाएगा और ये रिजल्ट किस में आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट AX में आ जाएगा और कैरी जो होगी वो FL रजिस्टर में चली जाएगी। तो देखिए सिंगल स्टेप हमने क्लिक किया तो देखिए हमने बताया था ना यहाँ स्क्रीन पे FF FE आपका रिजल्ट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आ गया, मतलब कि AX में आ गया। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब देखना है आपको कि हमारा जो कैरी है वो कहाँ चला गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्लैग्स, इस पर क्लिक करें, देखिए CF मतलब कैरी फ्लैग, तो हमेशा कैरी फ्लैग रजिस्टर में आती है, तो ये यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा अब आपको हम दिखते हैं इसमें कुछ गलती करके, मान लेते हैं हमने यहाँ से H हटा दिया। ठीक, अब हम जैसे ही एमुलेट पे क्लिक करेंगे तुरंत एरर लिख करके आ गया। तो यही बता रहे थे कि अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू है तो उसमें आपको H लिखना कंपलसरी है। अगर चाहते हैं कि ये H ना लिखें और एरर भी ना आवे, तो आप अगर यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लिया, मान लेते हैं हमने 9 और हमने H नहीं लिखा, अब देखते हैं यहाँ पे एरर, तो एरर नहीं आ रही है। तो यही हमारा बताने का मकसद था कि मूव और आगे जो हम रजिस्टर ले रहे हैं उसके आगे जो वैल्यू ले रहे हैं अगर वो डेसिमल में है तो उसके आगे आप H ना लगाएं तो भी वर्क करेगा। अगर डेसिमल के बाद हेक्सा है तो वहाँ पे H, ताकि ये समझ सकता है कि ये हेक्सा वैल्यू है, तो वहाँ पे आप H लिखना कंपलसरी है, इसलिए इस लाइन में लिख दिया है विदाउट H इज़ एरर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे प्रोग्राम। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम आपको बताते हैं। अगला प्रोग्राम है आपका मल्टीप्लाई का प्रोग्राम है। तो इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 16 बिट हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत आसान है। जैसे आपने एडिशन किया
विद कैरी, विदाउट कैरी। तो मल्टीप्लाई के लिए भी हमने वही यूज़ किया है, सेम थिंग, बस जहाँ पे ऐड किया गया वहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया MUL। तो देखिए हमने यहाँ पे लिया है मूव x, 008। तो ये आपका 16 बिट का नंबर है। अगर 8 बिट का नंबर लेना है तो हम आप 0 हटा देंगे, तो इस तरह लिखेंगे तो 8 बिट का हो जाएगा। और यहाँ पर रजिस्टर AL ले लेंगे, जहाँ पे H लिखा है तो यहाँ पे AL ले लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको 16 बिट बता रहे हैं, आप अपना घर पे कर लीजिएगा। तो एक वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे मूव x, 008, ठीक है। देखिए हमने लिख दिया इसमें भी विदाउट H इज एरर, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर लिखा है मूव BS, 004, ये आपका भी 16 बिट का नंबर है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल में तो आपको पता ही होगा 32 आएगा, पर ये हेक्सा में 2020 आंसर आएगा। और यहाँ पे लिखा है मल BX। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी यहाँ पर आप ऐसे ना लिखिएगा कि मल AX, BX, एरर आ जाएगी, ठीक है। आपको सीधे BX ही लिखना है, वो एडिशन के साथ लेता है, इसमें नहीं लेगा। तो लिखा नॉट यूज़ AX, BX, ओनली यूज़ BX, ठीक है। अब यहाँ पे HLT कर दिया। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखिए विंडो आ गई, आपकी सोर्स विंडो है और आपकी ये एमुलेटर विंडो है। अभी भी जैसे देख रहे हैं कि इसमें AX, BX में कुछ भी वैल्यू नहीं, ब्लैंक है। और ऊपर जो लिखा है यहाँ पे ये कमेंट लाइन है, यहाँ पे पॉइंटर आपका नहीं है, आपका पॉइंटर कहाँ है, मूव AX, BX। अब सिंगल स्टेप पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया तो देखेंगे AX में 008 स्टोर कर दिया उसने रजिस्टर में। फिर आपका पॉइंटर जो है, जिसे बोलते हैं IP, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, आपका पॉइंटर कहाँ नेक्स्ट लाइन में है, मतलब कि यहाँ पर 5 लाइन नंबर पे। अब फिर हम क्या करेंगे, सिंगल स्टेप क्लिक करेंगे तो अगली वैल्यू जो BX में थी वो आपके रजिस्टर में चली जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए अगली वैल्यू क्या है, BX में चली गई। अब इसके बाद यहाँ लिखा है MUL BX, मतलब कि AX, BX मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे सिंगल स्टेप करेंगे मल्टीप्लाई होकर के आपका रिजल्ट देखिए AX में आ गया। मैंने बताया था ना 0020, क्यों आ गया, क्योंकि ये आउटपुट जो देता है बाय डिफ़ॉल्ट हेक्साडेसिमल देता है। अगर हम इसको देखना चाहें यहाँ पे तो खैर नहीं दिया हुआ है, अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। तो ये आपका प्रोग्राम था मल्टीप्लाई का। तो ये तो था आंसर आपका 16 बिट में। अब अगला प्रोग्राम जो बताएंगे वो 16 बिट से अबव होगा, मतलब 32 बिट के फॉर्म में होगा। तो उसको भी मल्टीप्लाई का प्रोग्राम को हम करके एक बार देख लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। देखिए ये आपका है, कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए ये प्रोग्राम उसी तरीके से है, बस में फ़र्क क्या है कि हमने इसमें क्या किया है, बड़ी वैल्यू ली है। बड़ी वैल्यू लेंगे जो 16 बिट से एबव रहेगी तभी तो आपका 32 बिट के फॉर्म में आएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे हमने एक बड़ी वैल्यू ली है। देखिए प्रोग्राम का नाम है राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू 16 बिट हेक्साडेसिमल नंबर, रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन 16 बिट। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो 16 बिट से एबव होगा। अगर छोटी वैल्यू लेंगे तो वो 16 बिट में ही आएगी, या बहुत छोटी 8 बिट में आएगी। तो यहाँ लिखा मूव AX, 00, मूव AX, FF 4 टाइम। फिर लिखा है मूव BS, FF 4 टाइम, ठीक है। और इसमें भी मल लिखा हुआ है BX, इसमें भी AX, BX नहीं लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब AX, BX को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर देखिए इतना बड़ा आएगा 1000 EFFF, या लेफ्ट से पढ़िए FFFE 000 आपका 1 हो गया। मतलब कि देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो इतना पार्ट जो हो गया आपका 16 बिट, इतना पार्ट हो गया 16 बिट। तो रिजल्ट कैसे आएगा, जो इधर का हिस्सा दिया हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें AX में स्टोर कर देगा। जो बचा हुआ हिस्सा है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप DX रजिस्टर में मूव कर देगा। तो आधा रिजल्ट आपको AX में मिलेगा और आधा रिजल्ट TX में मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कंपाइल करके, ये रन करा के एमुलेट में गए। यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में विंडो आ गई, आपका एमुलेटर है, इधर साइड में सोर्स कोड है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वही सिंगल स्टेप फॉलो करेंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो देखें AX में वैल्यू आपकी FF स्टोर हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए AX में वैल्यू FF स्टोर हो गई, आपका पॉइंटर जो था नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब हम दोबारा फिर सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंटर आगे चला गया और दूसरी वैल्यू जो थी वो BX रजिस्टर में यहाँ पे स्टोर हो गई FF, ठीक है। अब हम जब सिंगल स्टेप पे फिर क्लिक करेंगे तो हमारा पॉइंटर नीचे चला जाएगा और मल्टीप्लाई करके जो होगा रिजल्ट AX में आ जाएगा और बाकी DX रजिस्टर में आ जाएगा। तो सिंगल स्टेप पे जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए AX में क्या था,
0 0 0 1 आ गया, जो हमने बताया था। देखिए यहाँ पे 0 0, यहाँ से देख लीजिए 0 0 1 आपका AX में आ गया और DX में FF FE। तो DX रजिस्टर देखिए कहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए दिख रहा है, ये आपका क्लियर हो गया। FF FE आपका DX रजिस्टर में आ गया। इस तरीके से अगर 16 बिट से ज़्यादा बड़ी संख्या है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट DX रजिस्टर में चली जाती है। तो आपका मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम देखते हैं। इसमें दिया है, हाँ ये सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है, तो कॉपी कर लीजिए और यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। हम बिल्कुल सिंपल बता रहे ताकि आपके पहले दिमाग में बैठ जाए, तब आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम करेंगे। अब इसमें दिया है राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू 16 बिट हेक्साडेसिमल नंबर। हमने लिखा है यहाँ पे मूव AX, 0 0 A। अब 0 0 A क्या है, डेसिमल तो 10 होता है, हेक्सा में A लिखा जाता है। दूसरी वैल्यू है मूव DX, 0 0 5, यहाँ लिखा सब्ट्रैक्ट AX, BX। देखिए एडिशन में सब्ट्रैक्शन में तो लगाते हैं और मल्टीप्लाई में नहीं लगाते हैं और डिवीज़न नहीं लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा, AX में से BX की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो आउटपुट आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा AX इक्वल टू, तो इस तरह आएगा। ठीक है, 16 बिट के फॉर्म में। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इमिडिएट पे जाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए वही मैंने बताया कि सोर्स कोड आपका इधर आ गया और एमुलेटर आपका लेफ्ट साइड में। अभी यहाँ AX BX में कोई वैल्यू नहीं है। जब आप सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि AX में 0 0 A स्टोर हो गया। ठीक है, आपका पॉइंटर आगे चला गया। फिर सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे तो अब आपका पॉइंटर आगे चला गया और BX में 0 0 5 स्टोर हो गया। तो देखिए आपने AX में वैल्यू 0 0 A आ गई, BX में आपकी 0 0 5 स्टोर हो गई। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का परफॉर्मेंस जब होगा, जब हम एक सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे, अभी तो पॉइंटर वहीं पे है, जब आगे जंप करेगा तो वो आपका एग्जीक्यूट करके बढ़ता है। तो जैसे हमने सिंगल स्टेप क्लिक किया, अब आपको रिजल्ट मिल गया। देखिए AX में 0 0 5 स्टोर हो गया। तो हमने बताया था कि यही आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, क्या रह गया है, डिवीज़न देख लीजिए। देखिए ये भी बहुत आसान है, इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ ही रहे होंगे आप। यहाँ पे हमने एक वैल्यू ली है मूव AX, 0 0 8, ठीक है, और दूसरी वैल्यू ली है मूव BX, 0 0 4, जो 16 बिट की वैल्यू है। अब AX में से और जो BX वैल्यू दी है, तो BX क्या होगा, AX को डिवाइड करेगा, मतलब 8/4, तो आंसर 2 आना चाहिए। और यहाँ लिख दिया हमने कि आपको DIV BX जो है AX, BX नहीं लिखना है, ओनली DIV BX लिखना है यहाँ पे, तभी रन करेगा आपका और ना एरर जाएगा। देखिए अभी आपको लिख दिखाते हैं यहाँ पे एरर। अगर हमने AX लिख दिया और BX कर दिया, देखिए अभी एरर आ जाएगी। जैसे मिनट पे क्लिक करें तुरंत एरर आ गई। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि जो हम बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि यहाँ पे DIV BX ही लिखा जाएगा, AX, BX में लिखा जाएगा। इसको लिखने के लिए सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में इसको नहीं लिखना है, नहीं तो एरर आ जाएगी। इसलिए हमने यहाँ कमेंट लाइन में लिख दिया है। तो आप इसको यहाँ हटा दीजिए। अब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए यहाँ पर ये आके आपकी विंडो इस तरह से आ गई। अब हमारा पॉइंटर कहाँ है, देखिए कमेंट लाइन पे नहीं है, मूव AX, 0 0 8 पे है। पर ये परफॉर्म जब होगा ये लाइन, जब यहाँ पे सिंगल स्टेप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए AX में क्या हुआ, 0 0 8 स्टोर हो गया। उसके बाद पॉइंटर आपका आगे चला गया। अब हमें क्या करना है, फिर सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी अगली वैल्यू है मूव BX, 0 0 4, वो BX रजिस्टर में आ जाएगी। तो सिंगल स्टेप पे हमने क्लिक किया यहाँ पे, तो देखिए आपकी ये 0 0 4 यहाँ पे ये वैल्यू BX में आ गई। अब लिखा DIV BX। अब ये लाइन जब एक्सिक्यूट होगी, जब हम एक बार सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे AX वैल्यू क्या होगी, 0 0 2 आपका यहाँ पर आ गया। तो देखिए आपका एडिशन के 2 प्रोग्राम हो गए, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम हो गया, मल्टीप्लाई के आपके 2 प्रोग्राम हो गए, और उसके बाद आपका डिवीज़न का एक प्रोग्राम हो गया। अब कुछ थोड़ा एडवांस ले लेते हैं इसके बाद।
अब आता है यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ RG100 डॉट डेटा, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोड लिखा रहता है, चाहे तो इसको हटा दिए चाहे लिखा रहने दीजिए। फिर यहाँ लिखा है NS DB क्वेश्चन मार्क। NS मतलब होता है कि हमारा एक ये वेरिएबल है NS नाम से, DB क्या है, डिफाइंड बाइट है, क्वेश्चन मतलब है कि यहाँ पे आउटपुट चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है। और आपका डॉट कोड सेक्शन है, इसमें लिखते हैं मेन PROC प्रोसीजर, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं मूव x कामा @ डेटा, जो डेटा है पूरा इसमें स्टोर हो जाए। फिर मूव DS डेटा सेगमेंट में x जो था एक्यूमुलेटर, इसकी वैल्यू आ जाए। तो यहाँ तक के तो ऊपर जो लिखा हुआ है, जो इतना चीज़ है, आप चाहें तो ये और ये डिलीट कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शनल है, इतना भी तभी काम चल जाएगा। और ये भी यहाँ से आप नीचे जो लिखा है END मेन, ये भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो सिर्फ आप इतने से ही काम चला सकते हैं, इतना लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको यहाँ पे समझिए बहुत गौर से। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5, हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है। कमेंट लाइन, इसका निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो 8 बिट का है, यहाँ पर इस बार हमने x ना लेकर के AL लिया, हाफ रजिस्टर लिया, ठीक। तो मूव लिखा है AL कामा 5, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा AL इक्वल टू 5, ये हो गया। फिर लिखा हुआ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मूव CL कामा 4, हमने यहाँ पे लिया है CL, इसमें वैल्यू ली हमने 4, तो CL इक्वल टू यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है, हमने लिया है जो CL आपका है, ये आपका एक तरीके का काउंटर है, इसलिए हमने यहाँ 4 लिया हुआ है। फिर लिखा है यहाँ पे मूव BL कामा AL। अब यहाँ पर क्या होगा, जो BL में वैल्यू होगी, सॉरी जो AL में वैल्यू BL में चली जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, मतलब कि BL की कितनी हो जाएगी, BL इक्वल टू 5, यहाँ 5 हो जाएगी। तो ये देखिए सेमीकोलन लगा के हम लिख रहे हैं, ये आपका कमेंट लाइन है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है SUB सब्ट्रैक्ट BL कामा 1, इसमें BL इक्वल टू BL 1, मतलब BL की वैल्यू कितनी है इस समय 5, उसमें एक कम हो कितनी हो गई 4, तो BL इस समय 4 हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए फर्स्ट लाइन में MUL मल्टीप्लाई BL, मतलब AX इंटू BL, AX में वैल्यू कितनी है, सॉरी AL में कितनी वैल्यू है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा L इंटू BL, तो L में वैल्यू कितनी है, देखिए ये 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। उसके बाद लिखा BL वैल्यू कितनी हो गई इस समय, देखिए 4 है, तो 4 हो गया। तो फर्स्ट स्टेप जो लिखा है यहाँ पे 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन छोड़ दिए, नीचे लिखिए। अब नीचे चलिए, ये तो हमने कमेंट लाइन लिख दिया समझाने के लिए स्टेप। यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट BL कामा 1। अब क्या होगा, इसमें फिर एक वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कि BL इक्वल टू BL माइनस 1, तो इसमें वैल्यू कितनी थी BL में इस वक्त 4 माइनस 1, तो 3 हो जाएगी। अब 3 हो गया। अब नीचे लिखा हुआ लूप L1, जब तक कि ये लूप चलता रहेगा, जब तक कि काउंटर आपका जो CL है वो 0 ना हो जाए, तो ये लूप मतलब फिर यहाँ चला गया। अब जब यहाँ जाएगा तो फिर आपका स्टेप ये 2 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर 20 हुआ था, तो इस समय L की वैल्यू कितनी 20 इंटू और आपका BL की वैल्यू कितनी 3, तो मल्टीप्लाई होकर 60 हो जाएगा, ये आपका स्टेप 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा, अब फिर ये सेकंड स्टेप होगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 माइनस होगा, अब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और फिर लिखा है लूप अंटिल नॉट 0 गो टू L1, फिर ये L1 पे फिर चला जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए L की वैल्यू 60 हो गई, मल्टीप्लाई बाई 2, दूसरा लूप इक्वल टू 120, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, लूप फिर ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे जब आएंगे थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में यहाँ पे, तो अब इसकी L की वैल्यू 120 हो जाएगी, इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 120, ठीक है। स्टेप 4 था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि लूप अंटिल नॉट 0 गो टू L1, अब आपका ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसका लूप 0 हो गया, अब लूप से बाहर आ जाएगा। फिर लिखा मूव NS कामा AL, अब AL के अंदर जो वैल्यू आई 120 वो NS में स्टोर हो जाएगी। तो समझ में आ रहा, बहुत आसान प्रोग्राम था फैक्टोरियल का। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए आपकी सोर्स विंडो यहाँ पे साइड में आ गई,
और यहाँ लेफ्ट साइड में आपका इमिटर आ गया। वही प्रोसेस बता जो सभी में है कि यहाँ पर एक्स में या एल में या एच में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपका पॉइंटर कहाँ है इस वक्त, डाटा जो सेगमेंट डेटा रजिस्टर यहाँ डेटा जहाँ कोड लिखते हैं वहाँ पर है। जैसे हम सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब अगला स्टेटमेंट आ गया, ये वाला डेटा सेगमेंट यहाँ पर आ गया है, जो कि ऑप्शन लिखिए चैनल लिखिए। फिर सिंगल स्टेप क्लिक करिए तो यहाँ पर आ गया, डेटा सेक्शन में आ गया। फिर सिंगल स्टेप क्लिक करिए, अब देखिए मेन पॉइंट पर आया है सही जगह पे। तो अभी देखिए मूव एल कामा 0 5 है, तो अभी यहाँ पे देखिए एक्स में एल में कुछ नहीं है, 0 7 देखिए गार्बेज वैल्यू है, कहीं से उठा लिया होगा। अब जैसे सिंगल स्टेप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये एल रजिस्टर है ना, एक्स तो है नहीं, तो एक्स में जो दिखा एच में जो दिखा लेफ्ट साइड में 0 7 दिखा रहा है, तो गार्बेज वैल्यू हमें एल पे देखना है। तो 5 था तो 0 5 यहाँ पर आपका एल में स्टोर हो गया। अब हमारा जो है मूव सी एल कामा 4 है, मतलब कि सी एस के आगे यहाँ पे 1 ए लिखा हुआ है। जैसे ही हम आप सिंगल स्टेप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे सी एक्स लिखा, इसके आगे ये एल है तो सी एल हो गया, यहाँ पे वैल्यू आपकी 4 स्टोर हो गई। फिर लिखा है मूव बी एल कामा एल, एल की वैल्यू बी एल में चली जाएगी, मतलब कि ये आपका ये देखिए बी एक्स रजिस्टर है, इसका बी एल ये होगा। तो जैसे हम सिंगल स्टेप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर लिखा है सब्ट्रैक्ट बी एल कामा 1, मतलब बी एल के अंदर कितनी वैल्यू है 5 है, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो एक माइनस हो जाएगा। तो जैसे सिंगल स्टेप क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे देखिए बी एल की वैल्यू यहाँ पे 4 स्टोर हो गई। तो यहाँ तक का आपका अब काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे L1 है क्या है, ये लेबल डिफाइन है, और यहाँ लिखा है MUL BL, मतलब L इंटू BL, मतलब 5 इंटू 4 होगा 20 हो जाएगा। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे सिंगल स्टेप पे देखिए यहाँ पर एक्स के आगे L में 1 4 दिखा रहा है, हालांकि 20 होना चाहिए, तो ये हेक्सा में दिखा रहा है, हेक्सा में क्या होगा 14 आएगा, ठीक है। फिर लिखा है सब्ट्रैक्ट BL कामा 1, सिंगल स्टेप क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें एक वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए BL में कितनी वैल्यू आ गई, आपका 3 आ गई, जो हमने बताया था अभी कि 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लूप L1 पर आ जाएगा, और जैसे क्लिक करेंगे फिर हमारा पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा मल में, देखिए क्लिक करिए तो देखिए मल पे आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर दोबारा आ गया तो मतलब वो ये वाला स्टेप रन करेगा यहाँ पे 20 इंटू 3, मतलब एल में 20 है 3। तो अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंगल स्टेप पे तो देखिए 3C आ रहा, मतलब कि वो 60 आ रहा। तो हेक्सा में आपका जो है 3C होगा यहाँ पे, और डेसिमल में 60 होगा, तो यहाँ पे हेक्सा में वैल्यू दिखाएगा। फिर आपका यहाँ पे BL माइनस 1 आएगा, यहाँ पे एक माइनस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए जैसे हमने किया, देखिए अब आपका BL में वैल्यू आपकी 2 हो गई। फिर लूप करके फिर ऊपर जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो अब इसके बाद जब मल्टीप्लाई होगा तो 60 इंटू 2 हो ही चुका है, 120 इंटू ये होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए 78 आ गया। तो 120 जो है आपका हेक्स जो डेसिमल है, और 78 आपका हेक्सा में आंसर आ रहा। फिर यहाँ पे करेंगे तो एक माइनस होगा, फिर देखिए यहाँ पे फिर आप क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 78 हो गया। फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, देखिए अब आप यहाँ पे आपका जो है BL 0 हो गया। अब ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहीं पर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपको अगर देखना है तो यहाँ पे BR में जाइए, देखिए यहाँ आंसर दिखा रहा है NS = 78। अगर आप चाहते हैं इसको डेसिमल में वैल्यू देखना तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे साइन पे क्लिक कर दिए तो देखिए आंसर आपका 120 आ गया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे बाइनरी में क्लिक करेंगे, देखिए बाइनरी में आएगा। यहाँ से आपको ऑक्टल भी क्लिक करें तो ऑक्टल में आंसर आएगा। तो यहाँ पे हर तरीके से ASCII के लिए तो ASCII वैल्यू सर आ जाएगी X, ठीक है। तो ये आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया, मैंने अच्छी तरह समझा दिया आपको। अब चलिए हम चलते हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम और ले लेते हैं। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर का है। इसको यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये सब तो पता ही है आपको, ऊपर जो बता रहे हैं कि फर्स्ट लाइन कमेंट लाइन है, ये आपका डिफ़ॉल्ट कोड होता है इतना, ठीक है, और ये आपका डिफ़ॉल्ट कोड होता है। बस आपका मेन प्रोग्राम यहाँ से है, यहाँ तक के, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे, चलिए डिलीट कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न न रहे। ये देखिए प्रोग्राम और छोटा लगेगा आपको। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर दिए हैं, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसी को हमें
चेंज करके चेक करना है। अब देखिए लिखा है यहाँ पे एक वैल्यू दी है मूव BL, 6, मूव AL, 8। अब ये 6 है और ये 8 है, अब BL है, AL है, चेक करना है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ लिख दिया स्टोर वैल्यू BL = 6, स्टोर वैल्यू AL = 8। अब यहाँ पे कंपेयर किया, CMP कमांड लगाया गया है। CMP मतलब होता है कि यहाँ पर चेक करना है कि AL बड़ा है क्या BL से, ठीक है। तो यहाँ लिखा है JG, जंप इफ ग्रेटर देन इफ़ AL ग्रेटर देन BL, अगर AL से बड़ा BL है तो कहाँ जंप कर जाए, L1। देखिए ये हमने दिया है ना, लेबल नेम दिया, यहाँ पे जंप कर जाए। इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे इसको, अब समझ में आ रहा। और अगर बड़ा नहीं हो तो फिर नीचे के स्टेटमेंट रन कर जाए। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक चीज़ का मूव AH, 2। देखिए 2 जो है ना ये इंटरप्ट है। फॉर आउटपुट अगर प्रिंट कराना हो तो इसमें लिखना पड़ता है, इसको आप देख लीजिएगा। तो AH पार्ट में 2 स्टोर होगा और AL पार्ट में आपका आउटपुट होगा। अब यहाँ लिखा है मूव DL, BL, तो जो BL में वैल्यू होगी वो DL में चली जाएगी। और INT 21H दिया हुआ, तो ये क्या करेगा, इसको वहाँ पे प्रिंट कराएगा। मतलब कि BL की जो वैल्यू होगी DL में जाएगी, तो कौन सी वैल्यू होगी वो प्रिंट कराएगा। जैसे यहाँ 6 दिया, 6 पर आएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन नहीं हुआ तो, और ग्रेटर देन हुआ तो यहाँ चला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ लिखा मूव AH, 2, तो यहाँ भी दिया फॉर आउटपुट के लिए है। ये इंटरप्ट है आपका 2, तो इसमें स्टोर होगा मगर आंसर AL में रहेगा। फिर मूव DL, H, AL लिखा गया है, ठीक है। और INT 21 यहाँ पे क्या कर डिस्प्ले करेगा, और एग्जिट से क्या करेगा, एग्जिट जो लिखा हो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा। अच्छा ये चीज़ लिखा है वेट फॉर एनी की, ये मतलब स्क्रीन होल्ड करने के लिए, जैसे C में पढ़ते हैं गेट CHR या गेट CH, उसके लिए। तो यहाँ मूव AH, 0 ये भी इंटरप्ट करेंगे और INT 16 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एमुलेटर पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या एरर आ गई, अच्छा ये लाइन छोड़ दिया था, कुछ डिलीट हो गया क्या इसमें लग रहा है, हाँ कुछ डिलीट हो गया। चलिए देखते हैं, फिर से रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आ गया है, कोई कोड डिलीट हो गया था। अब एक तरीका तो हम स्टेप बाय स्टेप करें, तो स्टेप बाय स्टेप करने पे सब लाइन बाई लाइन पढ़ेगा। इससे अच्छा हम इस बार इसको डायरेक्ट रन कराते हैं। रन पे क्लिक कराएंगे, देखिए इस तरीके से आंसर आ गया आपका। ये प्रिंट हो गया 8, तो 8 जो आ रहा है देखिए किसकी वैल्यू थी यहाँ पे इस वक्त, ये देखिए AL की वैल्यू थी। अब हम चाहते हैं BL की वैल्यू प्रिंट करें, बड़ा कर दे, मान लें हमने 9 कर दे यहाँ पे, तो अब इस वक्त BL की वैल्यू प्रिंट करेगा जो ग्रेटर होगा। फिर रन कराइए और फिर यहाँ पे रन पे क्लिक कर दिए, देखिए अब 9 आ गया। तो इस तरीके से हम जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जो ग्रेटर है वो प्रिंट कर रहा है। तो इसमें 2 नंबरों को दिखाया गया था कि फाइंड करना है कि AL की वैल्यू बड़ी, BL की वैल्यू, तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। अब चलिए एक और प्रोग्राम देख लीजिए आखिरी। इटरेशन का है, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ समझिए, यहाँ मूव CS, 5 लिखा हुआ। ये CS 5 जो है हमने काउंटर लिया 5 टाइम लूप चलाने के लिए, यूजिंग काउंटर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये 5 टाइम चलेगा। डिफाइन लेबल दे दिया हमने, यहाँ पे वेलकम दे दिया है। यहाँ पे लिखा ADD S, 2, हमने इसमें 2 ऐड कराया, तो 5 टाइम लूप चलेगा और हर बार 2 ऐड होता जाएगा। तो मतलब इसके S वैल्यू कितनी जाएगी, 10 हो जाएगी। अब यहाँ लेबल दे दिया है, तो लेबल हमने वेलकम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम या कुछ भी मान लेते हैं। हमने यहाँ पे L1 दे दिया है, L1 कर दीजिए फॉर एग्जांपल, छोटा हो जाएगा समझने के लिए। और यहाँ कोलन लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे लूप में भी आप L1 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक। जब तक CS की वैल्यू 0 ना, जब तक ये लूप चलता रहेगा, स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सब कोड ऊपर हटा दिया, खाली यहाँ पे RG100 लिखा हुआ, चाहे जिसको भी आप हटा दीजिए, यहाँ लिखा हटाना चाहें तो हटा दिए। देखिए अब देखिए अभी हमारा क्या है, यहाँ पे CX में वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0 है, मगर हमने लिखा है CX 5। इसके आगे हमने 005 में लिखा, तब भी ये 005 अपना भी स्टोर कर लेगा। जैसे ही हम अब सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी आपका CX में वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 005 यहाँ पर आ गई ना, यही तो दिखाया था हमने यहाँ, देखिए 5 आ गई। फिर उसके बाद जैसे ही सिंगल स्टेप पे क्लिक करेंगे, हमारा पॉइंटर यहाँ चला जाएगा और 2X में आ जाएगा। देखिए क्लिक करिए, देखिए X
एक्स के आगे यहाँ पे 002 लिख के आ गया, ठीक। उसके बाद फिर हम दोबारा क्लिक करेंगे सिंगल स्टेप, तो आपको पॉइंटर फिर यहाँ चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये L1 में जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आप कि CX में एक माइनस हो गया, मतलब कि CX को CX माइनस, ये इटरेशन है, एक एक अपने आप काउंटर, इसमें कंडीशन नहीं होगी, घट जाएगा। तो 4 हो गया। फिर दोबारा अब हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, अभी 4 हो जाएगी। देखिए 4 हो गई, ठीक है। फिर सिंगल स्टेप क्लिक करेंगे, फिर आपका ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका एक काउंटर कम हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 हो गया और यहाँ 3 हो गया, तो 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया। फिर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर गया और देखिए काउंटर आपका 2 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। तो यहाँ 2 है और 8 है, और दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर लास्ट में ये 1 हो जाएगा। देखिए 1 हो गया और ऊपर क्लिक किया तो आपका 10 हो गया। अब हम क्लिक करेंगे तो देखिए 0 हो गया, तो CS की वैल्यू 0 हो गई। अब आपका प्रोग्राम नहीं आगे बढ़ेगा और हाल्ट हो गया। यहाँ क्लिक करेंगे तो लिख के द एमुलेटर इज़ हाल्टेड लिख करके आ गया यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम में बस यही था। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आपको ये प्रोग्राम करना है तो आपको हमारी साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपका EMU 806 डाउनलोड हमने लिंक लगा दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपने घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, ये बता देते हैं आपको कि जो हमारा प्रोग्राम है किट वाला, जिसमें 8वां 9वां 10वां है, आप लोग उसको यूट्यूब वाली जो वीडियो देख नहीं रहे उसको देखिए, स्टडी करिए, बाकी तो आप समझ गए होंगे। और अगर आपको बिना किट के प्रोग्राम करना है तो सबसे बढ़िया EMU सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें एक लाइसेंस की फाइल है, उसमें लाइसेंस की दिया हुआ, उसको वहाँ पे आप फीड कर दिएगा तो ये फुल वर्जन बन जाएगा।